दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप किसी एक देश में बैठकर दूसरे देश में फ़ोन कैसे लगा लेते हैं और आपकी बात कैसे हो जाती है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप जो टीवी देखते हैं, उसमें आपके फ़ेवरेट सीरियल कैसे आते हैं? क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आता है कि कैसे आप इंटरनेट का मज़ा घर बैठे उठा पाते हैं? और कैसे वैज्ञानिक कई दिन पहले ही कई हफ्तों आगे तक के मौसम का ऐलान कर देते हैं? इंसानों द्वारा बनाई गई कुछ सबसे आधुनिक और ज़रूरी चीज़ों में से एक ऐसी चीज़ है सैटेलाइट। इनका हमारी ज़िंदगी में इतना बड़ा योगदान है, लेकिन फिर भी इनके बारे में काफ़ी कम लोग ही इन डेप्थ जानते हैं। अगर कोई भी छोटी चीज़ किसी बहुत बड़ी चीज़ का चक्कर लगाती है, तो उसे सैटेलाइट कहा जाता है। जैसे चाँद हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसलिए वह एक सैटेलाइट है। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS भी हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसलिए वो भी एक सैटेलाइट है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सैटेलाइट दो टाइप के होते हैं। पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट और दूसरी होती है नेचुरल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऐसे सैटेलाइट्स को बोलते हैं जो इंसानों द्वारा बनाई जाती है और अंतरिक्ष में भेजी जाती है, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS। दूसरी होती है नेचुरल सैटेलाइट, जो इंसानों द्वारा नहीं बनाई जाती है और अंतरिक्ष में होने वाले अलग अलग प्रोसेस की वजह से बन जाती है, जैसे हमारा अपना चाँद। हमारे सोलर सिस्टम में बहुत ज़्यादा मात्रा में सैटेलाइट हैं और लगभग हर ग्रह के पास अपना एक चाँद तो है ही। सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट शनि ग्रह यानी कि सैटर्न के पास है और इसके पास करीब 82 चांद हैं। और इसके अलावा भी 20 चांद ऐसे हैं जो अभी वैज्ञानिकों द्वारा कंफर्म नहीं किए गए हैं, लेकिन भविष्य में अगर ये कंफर्म होते हैं तो शनि ग्रह के पास करीब 102 चांद होंगे। हमारी पृथ्वी से अंतरिक्ष में सबसे पहली सैटेलाइट रूस के द्वारा भेजी गई थी, जिसका नाम था स्पुतनिक 1। दरअसल जब सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था, तो इससे पहले अमेरिका भी एक बार सैटेलाइट को लॉन्च करने का ट्राई कर चुका था, लेकिन वह फेल हो गया था। वेस्टर्न दुनिया के लोग सोचते थे कि रूस कभी भी अंतरिक्ष में कोई भी चीज़ नहीं भेज पाएगा, लेकिन उसने इस पहली सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजकर इतिहास रच दिया। यह सैटेलाइट 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च की गई थी और इसका साइज एक फुटबॉल के बराबर था। इसके बाद नवंबर 3, 1957 में रूस ने एक और सैटेलाइट लॉन्च की, जिसमें लाइका नाम की एक फीमेल लोग भी मौजूद थी। भारत के पहले सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट था, जो बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने जीरो को भी इन्वेंट किया था। अब बात करते हैं पृथ्वी के ऑर्बिट में मौजूद सबसे बड़े आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में, तो वह है हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसको बनाने में ही करीब 10 सालों का समय लगा था। और इसमें कई सारे अलग अलग देशों ने अपनी रिसर्च और फंडिंग दी थी, ताकि इसके द्वारा की गई रिसर्च उन्हें भी मिल पाए। इसे 1998 से 2011 के बीच में बनाया गया था और ऐसा कहा जाता है कि 2024 तक यह काम करने लायक नहीं बचेगा, और इसलिए चाइना जैसे देश खुद का ही स्पेस स्टेशन बनाने में लगे हुए हैं। हमारी पृथ्वी के ऑर्बिट में करीब 5 लाख आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं और इतनी ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से इनके आपस में टकराने का खतरा भी बढ़ जाता है। दरअसल जब भी किसी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, तो इन सभी सैटेलाइट्स के ऑर्बिट को देखते हुए लॉन्च किया जाता है और उसे इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है कि वह कहीं किसी और सैटेलाइट में जाकर ना टकरा जाए। लेकिन फिर भी खतरा, इतना ध्यान रखने के बाद कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं जिससे सैटेलाइट आपस में टकरा जाती हैं और उससे दिक्कतें भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि उनके द्वारा किए गए छोटे छोटे पार्टिकल्स बाकी सैटेलाइट को नुकसान पहुँचाते हैं और उन्हें भी क्रैश होने पर मजबूर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स के टकराव का कारण 2007 में चाइना के द्वारा किया गया एक एंटी सैटेलाइट मिशन था, जिसने अर्थ के ऑर्बिट में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कूड़ा फैला दिया था और उसने 2013 में रशिया की भी एक सैटेलाइट टूट गई थी। इसी साल 2 और सैटेलाइट्स इरिडियम 33 एंड कॉस्मोस 2251 भी आपस में टकरा गई, जिससे अर्थ के ऑर्बिट में एक बड़ा सा डेब्रिस यानी कि मलबे का बादल बन गया। तो अब बात करते हैं सैटेलाइट काम क्या करता है। पृथ्वी पर सैटेलाइट का सबसे बड़ा इस्तेमाल कम्युनिकेशन नेविगेशन में होता है। आपके घर में जो भी टीवी सीरियल या मूवी आपको दिखाई जाती है, वह सब सैटेलाइट के द्वारा ही पॉसिबल हो पाता है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि GPS सैटेलाइट के एक बहुत बड़े नेटवर्क की वजह से काम कर पाता है, जो अलग अलग लोकेशन के डेटा को एक जगह इकट्ठा करके एक रियल टाइम मैप बनाती है। दरअसल जो भी चीज़ पृथ्वी के बाहर होती है, उसका टाइम हमारी पृथ्वी के टाइम से थोड़ा सा अलग चलता है, इसलिए GPS वाली इन सैटेलाइट्स को जल्दी जल्दी रिपेयर भी किया जाता है, ताकि समय और लोकेशन में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस ना दिखाई दे। सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स का इस्तेमाल बाकी ग्रहों पर नज़र रखने के लिए और उन पर खोजबीन करने के लिए किया जाता है। हम ऑलमोस्ट हर ग्रह पर सैटेलाइट पहुँच चुके हैं और इन्हीं से मिले हुए डेटा से
हम अपनी बाकी के रिसर्च को कंटिन्यू कर पाते हैं। सैटेलाइट्स का यूज़ वेदर रिपोर्ट बनाने में भी किया जाता है। यह सैटेलाइट्स पृथ्वी पर मौजूद हर तरीके की हवा का डेटा वैज्ञानिकों को भेजती रहती है, और जब पूरी पृथ्वी के डेटा को आपस में मिलाया जाता है तो यह पता चल जाता है कि किस एरिया में कैसा मौसम आने वाला है। सैटेलाइट की मदद से यह भी पता चल जाता है कि किस एरिया में सुनामी जैसी कोई बड़ी आपदा आने वाली है, और वहाँ पर रहने वाले लोगों को इसी जानकारी के बूते पर बचा लिया जाता है। अब तो एलन मस्क और जेफ बेजोस जैसे दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी सैटेलाइट सिस्टम को बना रहे हैं। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक एक ऐसे नेटवर्क को पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजना चाहती है जिससे कहीं भी इंटरनेट को एक्सेस किया जा सके, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर कई ऐसी जगह है जहां पर इंटरनेट नहीं एक्सेस किया जा सकता, जैसे रेगिस्तान के बीच में। लेकिन अगर यह सैटेलाइट का नेटवर्क होगा तो हम किसी भी जंगल और किसी भी रेगिस्तान में इंटरनेट को बहुत आसानी से यूज़ कर पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि इतनी सारी सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद पृथ्वी का ऑर्बिट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इसके लिए हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करना पड़ेगा जो अंतरिक्ष में मौजूद बेकार सैटेलाइट्स को कलेक्ट करके वापस से पृथ्वी पर ले आए, या फिर उन्हें इस तरीके से नष्ट करे कि यह दोबारा पृथ्वी के ऑर्बिट में ना आ सके। थैंक यू।